नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज दर्पण हिंदी में। तो दोस्तों, CNN एक यूएसए का मीडिया आउटलेट है और उसने एक ऐसी खबर पब्लिश की है जिसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CNN जो कि भारत के बारे में ज्यादा पॉजिटिव न्यूज छापता नहीं है, वो आज भारत की भर भर कर तारीफ कर रहा है। और रिसेंटली इसने खुलकर ये कहा है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के कहने से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए आर्टिकल, इंडियाज इंटरवेंशन मेड पुतिन अबेंडन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, नहीं तो रूस अपनी तरफ से लगभग पूरी तरीके से तैयार था न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये पता चलता है कि आज के वक्त में जियो पॉलिटिकल ऑर्डर में भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि बार बार जिस यूरोप में भारत की आलोचना की जाती रही है कि भारत ने यूक्रेन के लिए उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, उसी पश्चिम का मीडिया आज के समय खुद ही कह रहा है कि भारत ने सचमुच ही यूक्रेन को न्यूक्लियर बम से बचा लिया। क्योंकि अगर भारत इंटरवेंशन ना करता तो हो सकता है कि एक बार को पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर ही लेते। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में यूएस यूक्रेन पर एक पोटेंशियल रशियन न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए पूरी तरीके से खुद को तैयार कर चुका था। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यूएसए को क्या इसमें तैयारी करनी थी, तो देखिए इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं कि यूएसए के कई फॉर्मर सोल्जर्स या फिर कई सोल्जर्स अनऑफिशियल तरीके से यूक्रेन में मौजूद हैं, तो यूएसए उनको वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया था और एक प्लान तैयार कर लिया था कि कल को जब एसिड की बारिश होगी न्यूक्लियर बम यूज करने के बाद, उसके बाद के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो लंबे समय तक जो रहते हैं उनसे कैसे जूझना होगा, मेडिकल एड कैसे प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को, यूएसए ने हार्डवर्क के साथ इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे आपका सवाल ये भी आएगा कि 2022 में आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक बार को रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का सोच लिया था। तो देखिए 2022 से लेकर 2023 की शुरुआत थी रशिया के लिए ये एक बहुत ही कठिन पीरियड था, क्योंकि आप 2022 के आसपास देखोगे तो यूक्रेन की सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि एक बार को लग रहा था कि जो रशिया का ऑक्यूपाइड खेरोसान रीजन है जो रशिया के कब्जे में था, इसे यूक्रेन वापस ले सकता था। ये एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही थी। लेकिन इजराइल हमास युद्ध के बाद से यूएसए का ध्यान और रिसोर्सेज बट गए और यूएसए यूक्रेन पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था जितना पहले दे रहा था। इसके अलावा आपको याद होगा प्रेगोजन के बारे में। प्रेगोजन पुतिन के बावर्ची थे और रशिया की जो अनऑफिशियल आर्मी है वैगनर ग्रुप, उसको लीड कर रहे थे यूक्रेन में। उन्होंने भी बगावत कर दी थी और अपने टैंक्स को मॉस्को की तरफ मोड़ दिया था। तो उसके बाद से रशिया काफी प्रेशर में था और व्लादिमीर पुतिन जेन्युइनली काफी ज्यादा गुस्सा थे। और इस टाइम ना ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं रूस अपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना कर दे। यूक्रेन को डराने के लिए रूस एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की सोच रहा था। और इस बात की पुष्टि इस खबर से हो जाती है। इसी आर्टिकल में लिखा है कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अक्टूबर 2022 में यूएस, यूके, फ्रांस और तुर्की के डिफेंस ऑफिशियल को लगातार फोन कॉल करके ये बताया कि रूस को इस बात का खतरा है कि यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ डर्टी बम यानी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर रूस को पहले से ही ये कंफर्मेशन मिल गई तो रूस एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और ये कंसर्न काफी बड़ा हुआ था उस टाइम पर। तो यूएस ने भारत और चीन से कहा कि प्लीज आप रूस को समझाइए कि वो टैक्टिकल वेपन यूज ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये वार एक न्यूक्लियर वार में बदल जाएगा। और इसके बाद यूएस ऑफिशियल ने ये भी कहा कि जो पब्लिक स्टेटमेंट थी शी जिनपिंग और श्री नरेंद्र मोदी जी की, उनसे ये क्राइसिस काफी हद तक कम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग ने कोई खास स्टेटमेंट दी नहीं थी पब्लिकली, जबकि पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिस इज नॉट ए इरा ऑफ वार। इससे बहुत ज्यादा प्रेशर आया रूस पर, क्योंकि रूस को भी इस बात का पता है कि बहुत ज्यादा प्रतिबंध इस समय उन पर लगे हुए हैं। और अगर ऐसे में भारत और चीन की मार्केट का एक्सेस भी उनसे ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि जी देखिए आपने तो अपने से छोटे देश के खिलाफ न्यूक्लियर बम यूज कर दिया, जिसके पास न्यूक्लियर बम है भी नहीं, तो रूस बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। क्योंकि भारत और चीन ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल स्वीकार नहीं करेंगे, तो रूस को मजबूरी में अपना ये प्लान बदलना पड़ा। अब आप ये देखिए कि वेस्टर्न मीडिया खुद यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत ने यूक्रेन को न्यूक्लियर बम से बचा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 2023 में जेलेंस्की
के जो मुख्य एडवाइजर हैं मिखाइलो पोदलियाक, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि जी भारत और चीन के लोग इंटेलेक्चुअली काफी कमजोर लोग हैं और मॉडर्न वर्ल्ड की चीजें इन्हें समझ नहीं आती। मतलब कमाल की बात है, यूक्रेन की इतनी बड़ी मदद करने के बाद भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं और हमारे विदेश मंत्री वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई यूक्रेनियन रिपोर्टर या प्रो यूक्रेनियन रिपोर्टर इस बात को जरूर पूछता है कि जी आप रूस से तेल क्यों खरीदते हैं, और हमें बार बार इसकी वजह लोगों को समझानी पड़ती है। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अमेरिकी मीडिया में इस न्यूज के आने के बाद ये पता लगता है कि वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकली भारत का कद कितना बड़ा है और भारत की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात पता लग सके कि भारत ने यूक्रेन के लिए क्या किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।